बेटर टू द हेवंस के एक और न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था मुगु ने टियर 8 का 4 कलर पे लाइटनिंग फॉर्म किया था, जिसकी वजह से सभी लोग ये देखकर निराश हो गए थे। इस तरह से मुगु इस कंपटीशन को जीत जाने वाला था और पेल टावर का इससे बहुत ज्यादा बदनामी और उसका एक एंशिएंट स्क्रॉल भी उसके हाथ में जाने वाला था। पर तभी शियोयेन सभी की उम्मीद बनकर आता है, मास्टर यालाओ के बोन चिलिंग फ्लेम को यूज करता है और वहाँ पर एक सीक्रेट टेक्निक को इस्तेमाल करने लगता है। अब आगे एपिसोड स्टार्ट होती है। शियोयेन के इस सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल करते ही ये पूरी जगह बहुत ज्यादा ठंडी हो जाती है, इतनी ज्यादा ठंडी कि आसमान से स्नोफॉल होने लगते हैं। पर अभी तो टेम्परेचर में डिक्रीज रुका नहीं था, टेम्परेचर और भी ज्यादा घटते जाता है और धीरे धीरे करके ये पूरा पिल गैदरिंग कंपटीशन का अरीना बर्फ से जमने लग जाता है। ऊपर मुगु का 4 कलर क्लाउड शियोयेन के ट्राई कलर क्लाउड को सप्रेस करने की कोशिश कर रहा था। दोनों एक दूसरे से टकरा रहे थे। वही नीचे लोग शियोयेन के इस्तेमाल किए गए इस सीक्रेट टेक्निक से आई ठंड से ठिठुर रहे थे। जिसके बाद मुगु शियोयेन को देखता है, देखकर कहता है, घमंड, इतना ज्यादा घमंड। लड़के, क्या तुम्हें लगता है कि तुझ जैसा जूनियर मुझसे टकरा सकता है और मुझसे पिल रिफाइनिंग में जीत सकता है? लड़के, बात अब पहले जैसी नहीं रही है। अब तो तेरा वो बूढ़ा टीचर ही क्यों ना यहाँ आ जाए, मैं इस सिचुएशन में उससे भी सीरियसली नहीं लेने वाला हूँ। शियोयेन ये बात सुनता है, कहता है, मुगु, तुम्हें अपने पावर्स पर कुछ ज्यादा है विश्वास है, पर मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि तुम मेरे टीचर से कंपटीशन करने के वर्दी नहीं हो। वैसे ही अपने फिस्ट को टाइट करता है और हम देखते हैं कि मास्टर यालाओ का बोन चिलिंग फ्लेम बहुत ही ज्यादा तेजी से इस पूरे अरीना में फैलने लगता है। एक खतरनाक बट ब्यूटीफुल फॉर्मेशन यहाँ पर क्रिएट होता है और ये बोन चिलिंग फ्लेम यहाँ पर बैठे सभी लोगों के बोन तक को ठंड से हिला दे रही थी। पिल टावर की जो सेकंड हेड सुवान यी हैं, टेम्परेचर में इस अचानक से चेंज और इतने जोरदार स्नोफॉल को देखकर सुवान यी समझ जाती हैं कि ये कमाल याओचेन के बोन चिलिंग फ्लेम के वजह से हो रहा है। जो थर्ड हेड है तियान लेजी, वो भी हैरान होकर शियोयेन को देखने लगते हैं। एज उन्हें ये समझ में आ जाता है कि इस वक्त शियोयेन 3 तरह के हेवनली फ्लेम्स को एक साथ मैनेज कर रहा है। कहने लगते हैं, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि ये लड़का 3 तरह के हेवनली फ्लेम को मास्टर कर चुका है। याओचेन का डिसाइपल बहुत ज्यादा कमाल का है। वाकई में याओचेन के डिसाइपल से मुझे यही एक्सपेक्टेड था। अब तो यहाँ बैठे सभी लोग भी देख पा रहे हैं कि शियोयेन 3 तरह के हेवनली फ्लेम को इस्तेमाल कर पा रहा है और ये लोग घबरा कर हड़बड़ाते हुए कह रहे हैं कि सिर्फ एक हेवनली फ्लेम को पोजेस करना एक पर्सन के लिए कितना ज्यादा डिफिकल्ट होता है और ये लड़का एक साथ 3 हेवनली फ्लेम को कंट्रोल कर पा रहा है। आखिर ये लड़का कैसे कर पा रहा है? मुगु भी शियोयेन के इन तीनों फ्लेम को देखता है, वो भी चिढ़ जाता है। कहने लगता है, लड़के, तुम यहाँ पर अपने 3 हेवनली फ्लेम को फ्लेक्स कर रहे हो, पर याद रखो बहुत जल्द ये तीनों फ्लेम मेरे होने वाले हैं। पर इधर शियोयेन ये सारी बातों को इग्नोर करते हुए अपने तीनों फ्लेम को फ्यूज करता है और इस फ्यूजन से खतरनाक एनर्जी रिपल पूरे अरीना में ब्लास्ट करने लगते हैं। पर अब बारी है बने हुए पिल की क्वालिटी को इम्प्रूव करने की। शियोयेन मेडिसिनल कोल्ड्रोन को खोलता है, जिसके बाद तीनों फ्लेम का इस्तेमाल करके पिल को फिर से एक बार गर्म करना स्टार्ट करता है। जैसे ही ये शुरू करता है, खतरनाक एनर्जी वेव पूरे अरीना में फैल जाते हैं, जोर जोर से ब्लास्ट होने लगता है। मुगु भी शॉक्ड, सभी लोग शॉक्ड कि आखिर ये क्या हो रहा है। पर ऊपर जो तीनों हेड्स बैठे हैं, उनमें से सेकंड हेड कहती है, याओचेन, ये चीज जो भी शियोयेन कर रहा है, ये सेम चीज हमने याओचेन के पिल रिफाइनिंग में 8 ग्रेड के एलेक्सर को रिफाइन करते वक्त देखा था। सुवान कोंगजी कहते हैं, क्या तुम याओचेन के उस खतरनाक सीक्रेट टेक्निक के बारे में बात कर रही हो जिससे उसने बने हुए पिल को और भी ज्यादा एडवांस और अपग्रेड कर दिया था? मानना पड़ेगा, याओचेन का वो सीक्रेट टेक्निक एक मास्टरपीस था और वो पिल वर्ल्ड में हर एक अल्केमिस्ट के लिए एक सबसे ज्यादा सेटिस्फाइंग सीक्रेट टेक्निक था। सुवान जी कहती है, ये वही टेक्निक है। लगता है याओचेन ने अपने सारे टेक्निक्स अपने डिसाइपल को सिखवा दिए हैं। जिसके बाद सुवान कोंगजी से कहती है, सुवान कोंगजी, अगर शियोयेन इसमें सक्सीड हो जाता है तो तुम्हें शियोयेन को इसके लिए थैंक यू कहना चाहिए, एज इसकी वजह से पिल टावर की रेपुटेशन आज बच जाएगी। लेकिन दोस्तों, शियोयेन की इस टेक्निक का इस्तेमाल करने की वजह से यहाँ पर एनर्जी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि सभी लोग थोड़े से परेशान हो जाते हैं कि शियोयेन इसको कंट्रोल भी कर पाएगा या नहीं। वही ये चीज देखकर सोंग चिंग बड़ा खुश हो रहा होता है, कह रहा होता है कि इतनी दूर आ जाने के बाद जब अपनी बेवकूफी से तुम पिल को डिस्ट्रॉय कर दोगे तो इतने हाई ग्रेड के पिल को फॉर्म करने का क्या ही मतलब रह जाता है। जितनी यहाँ पर एनर्जी बढ़ गई है, अभी नहीं तो बाद में ये एलेक्सर श्योरली ही
डिस्ट्रॉय हो जाएगा, जिसके बाद तुम स्पिल गैदरिंग कंपटीशन से भी डिस्क्वालीफाई कर दिए जाओगे। यहाँ शेयन भी इस स्पिल ट्रांसफॉर्मेशन को देख रहा है और अपने मन में कह रहा है कि यहाँ पर इस ट्रांसफॉर्मेशन से निकलने वाले हीट को मुझे बैलेंस करना होगा। ये चीज बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है और छोटी से छोटी गलती इस पूरे पिल को डिस्ट्रॉय करने की एबिलिटी रखती है। पर तब शेयन मोटिवेट होता है, कहता है लगता है समय आ गया है कि मुझे जेड स्पिरिचुअल डस्ट का इस्तेमाल करना होगा। और शेयन उस स्पिरिचुअल डस्ट को तुरंत ही अपने फ्लेम्स के साथ मिला देता है। ये स्पिरिचुअल डस्ट शेयन ने उस कॉपर प्लेट से हासिल करा था, जो कि बहुत ज्यादा रेयर और बहुत ही ज्यादा प्रीशियस था। पर इस डस्ट का इस्तेमाल करते ही हम एक काफी बढ़िया फ्यूजन होता हुआ देखते हैं, जहाँ पिल में इसकी वजह से पतले लंबे नर्व्स का फॉर्मेशन हो जाता है। पर इतना काफी नहीं था। शेयन इस पिल को स्टेबलाइज करने के लिए अपने हाथ को काटता है और उसमें अपने ब्लड के ड्रॉपलेट्स को मिलाता है, एक ब्लड सेक्रीफाइस, जिससे इस पिल में स्पिरिचुअल एबिलिटीज आएंगी। इस ब्लड सेक्रीफाइस की वजह से हम देखते हैं जो नर्व्स इस पिल में बन रहे थे वो सभी एक लिविंग नर्व्स की तरह जुड़ जाते हैं, एक्टिवेट होते हैं, जिसके बाद पिल से एक दोबारा तेज रेड रोशनी आसमान तक जाती है। सभी लोग देखकर शॉक्ड। तब सब लोग देखते हैं आसमान में एक और कलर का फॉर्मेशन होता है और इस तरह से शेयन का ट्राई कलर क्लाउड 4 कलर क्लाउड में अपग्रेड हो जाता है। खतरनाक बिजली क्लाउड से नीचे जमीन पर गिरने लगती है। अब शेयन का क्लाउड मुगु के क्लाउड के बराबर हो गया है। सभी लोग देखकर हैरान, क्योंकि शेयन ने एक चमत्कार करके दिखा दिया है। एक बने हुए पिल का उसने क्वालिटी अपग्रेड कर दिया, जिससे एक 4 कलर क्लाउड यहाँ फिर से अपीयर हो गया है। मुगु भी ये सारी चीजों को देखकर घबरा रहा होता है। उसे भी विश्वास नहीं था कि शेयन ये चीज सच में कर पाएगा। बहुत ज्यादा याओ चेन को कोस रहा होता है कि उस बुढ़े याओ चेन ने अपनी सीक्रेट टेक्निक इस लड़के को सिखा दिया है, जिसकी वजह से आज शेयन उसके हाथ से जीत को छीन कर ले जा रहा है। पर यहाँ तो शेयन रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। इस 4 कलर पिल के बाद वो एक बार और लाइटनिंग क्रिएट करता है, जिससे एक खतरनाक ब्लड एनर्जी पूरे अरेना में फैल जाती है। पर यहाँ आसमान में भी क्लाउड में चेंजेस आते हैं और वही रेड एनर्जी एक बार फिर से क्लाउड में ऐड होती है और ये 4 कलर क्लाउड 5 कलर क्लाउड में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। क्लाउड का साइज और ज्यादा बढ़ जाता है। अब शेयन का ये 5 कलर टियर 8 का पिल इस अरीना का सबसे वैल्यूएबल पिल बन जाता है। जो लाइटनिंग अभी तक ब्लू कलर में हो रही थी, लाइटनिंग का कलर भी चेंज हो जाता है और लाइटनिंग अब और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होकर पिंक कलर में हो जाती है। सभी लोग इस नजारे को देखकर अमेज्ड थे। इनकी आंखों में इन्हें विश्वास नहीं हो रहा था। पिल वर्ल्ड में ये चीज करना एक चमत्कार के जैसा है और शेयन ने वाकई में ये चमत्कार कर दिखाया है। ये चीज देखकर अब सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और शेयन के लिए जोर जोर से चीयर करने लगते हैं। ये पूरा अरेना शेयन के नाम से गूंज उठता है। यहाँ शेयन के दोस्त भी ये चीज देखकर बहुत ज्यादा खुश हो गए हैं। साओयिंग, दानचेन, दानसुआन, ये लोग भी ये चीज देखकर बहुत ज्यादा हैरान है। साओयिंग काफी ज्यादा इमोशनल हो गई है, कह रही है शेयन तुम सक्सीड कर गए। पर अभी तो इस पिल गैदरिंग का मेन इवेंट होना बाकी ही है। मतलब कि शेयन ने ये जो बड़ा सा क्लाउड फॉर्म कर दिया है, उसकी वजह से खतरनाक पिल लाइटनिंग का फॉर्मेशन हो रहा है। अब ये पिल लाइटनिंग इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और इतनी ज्यादा फ्रीक्वेंट हो रही है कि पिल गैदरिंग अरीना के चारों ओर जो इन लाइटनिंग को एब्जॉर्ब करने के लिए टावर लगाए हैं, वो सब एक ही बार में बिजी हो जा रहे हैं। ये पिल गैदरिंग कॉम्पिटिशन भी टियर 8 के 5 कलर पिल लाइटनिंग के पिल को बनाने के लिए पहले से प्रिपेयर नहीं करा गया था, जिसकी वजह से हम देखते हैं पूरे इस अरीना में तूफान आ जाता है और जोरदार पिल लाइटनिंग होने लगती है। सभी को देखकर ये तुरंत समझ में आ जाता है कि पिल लाइटनिंग इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि पिल लाइटनिंग को कंट्रोल करने वाले टावर्स इसको सह नहीं पाएंगे। और अभी तो बस लाइटनिंग की शुरुआत ही हुई थी। ये चीज देखकर सभी लोग डर जाते हैं, जिसके बाद डर से यहाँ से भागने के लिए तैयार हो जाते हैं। पर इनके डर को और ज्यादा बढ़ावा तब मिल जाता है जब एक और खतरनाक लाइटनिंग होती है, जो कि इस बार जो मेन टावर था उसी में एक क्रैक बना देती है। मुगु बड़ा खुश हो जाता है, कहता है शेयन तुमने ये 5 कलर एलेक्सर फॉर्म तो कर दिया, पर इसके बाद जो पिल लाइटनिंग होने वाली है उसे कंट्रोल करना तुम्हारे औकात के बाहर है। इस तरह के पिल लाइटनिंग से तो बड़े बड़े दाओजुन भी डरते हैं और तुम तो एक दाओजोंग हो। शेयन मरने के लिए तैयार हो जाओ। तुम्हारी मौत के बाद मुझे इस चैंपियनशिप को जीतने में और ज्यादा मजा आएगा। स्वान कुंग जी खड़े हो जाते
जाते हैं। कहने लगते हैं लाइटनिंग टावर डैमेज हो गया है। शेयन की करंट स्ट्रेंथ से शेयन कभी भी इस लाइटनिंग को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। सभी लोग अपने आप को कंट्रोल करके शेयन को देख रहे हैं। लिटिल फेरी डॉक्टर शेयन को चिल्लाकर कहती है कि शेयन वहाँ से पीछे हट जाओ, पे लाइटनिंग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और लाइटनिंग टावर डैमेज हो गया है। पर शेयन वहाँ पर सीधा खड़ा इस मूवमेंट में यहाँ इस जगह को छोड़कर जाना नहीं चाहता है। सभी लोग घबरा रहे होते हैं एज लाइटनिंग टावर ब्लास्ट हो चुका है और शेयन की स्ट्रेंथ से वो उसको रोक नहीं सकता है। शेयन वहाँ से पीछे नहीं हट रहा है। जो थर्ड हेड है तियान लेजी कह रहे हैं कि लड़का कुछ ज्यादा पुश नहीं कर रहा है, इस तरह से तो वो इस लाइटनिंग के चपेट में आकर मारा जाएगा। मुगु हंसने लगता है, शेयन को देखकर कहने लगता है शेयन अब तो मैं भी देखना चाहूंगा कि बिना कोई सपोर्ट के तुम अपनी स्ट्रेंथ से इस लाइटनिंग को कैसे रोक पाओगे। शेयन बहुत ज्यादा सीरियस हो गया है, उस लाइटनिंग क्लाउड को देख रहा है। लाइटनिंग क्लाउड का साइज बहुत ज्यादा बढ़ गया है। यही नहीं, अब तो उस लाइटनिंग क्लाउड में एक लाइटनिंग ड्रैगन भी फॉर्म हो गया है। लाइटनिंग ड्रैगन बहुत ज्यादा गुस्से में है और वो शेयन को मारना चाहता है। शेयन को इस चीज का एहसास हो जाता है क्योंकि ये लाइटनिंग ड्रैगन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो अगर ये लाइटनिंग ड्रैगन शेयन को हिट करता है तो शेयन उसी वक्त झटकों से मारा जाएगा। लाइटनिंग ड्रैगन दहाड़ लगा रहा होता है और इस दहाड़ को अरीना में बैठे सभी लोग सुन पाते हैं। सभी लोग घबरा जाते हैं क्योंकि अगर ये लाइटनिंग ड्रैगन जमीन पर आया तो शेयन को तो वो मारेगा ही, साथ साथ अरीना में बैठे जितने भी लोग हैं वो लोग भी बहुत ज्यादा घायल हो सकते हैं। तब लाइटनिंग ड्रैगन एक दहाड़ लगाता है और जो लोग अभी तक अपना हिम्मत जुटाकर बैठे हुए थे वो सब अब हिम्मत छोड़ डर कर भागने लगते हैं। तियान हाओजुनजी, लिटिल फेरी डॉक्टर, जियान ये तीनों शेयन की ओर भागते हैं एज अगर शेयन को ये चीज हिट करा तो उसे मरने से कोई भी नहीं बचा सकता है। उधर वो लाइटनिंग ड्रैगन घूमते हुए शेयन के बहुत ज्यादा करीब आ जाता है एज इसकी स्पीड लाइट की है तो पलक झपकते ही वो शेयन के सामने होता है। लिटिल फेरी डॉक्टर, तियान हाओजुनजी और जियान जो कि तेजी से इस ओर आ रहे थे ड्रैगन की स्पीड को मैच नहीं कर पाते हैं। काफी ज्यादा दूर थे और ड्रैगन शेयन तक पहुंच जाता है, पर शेयन के पास इससे बचने का ऑलरेडी एक तरीका मौजूद था। तुरंत ही अपने हाथों को झटकता है। शेयन का अर्थ डीमन पपेट वहाँ अपीयर होता है। शेयन के कमांड से अर्थ डीमन पपेट डायरेक्ट उस लाइटनिंग ड्रैगन से टकराता है। एक बहुत भयंकर कोलिजन होता है। कोलिजन इतना ज्यादा जबरदस्त था, भयानक लाइटनिंग वेव पूरे इस पिल रीजन में फैल जाते हैं। जोरदार गड़गड़ाहट होने लगती है। अर्थ डीमन पपेट लाइटनिंग को रोकने की कोशिश कर रहा था पर भी बहुत सारे लाइटनिंग अर्थ डीमन पपेट के रेंज से एस्केप होकर अरीना में गिरने लगते हैं। अरीना तबाह होने लगता है। लोग अपनी जान बचाने लगते हैं, एक बैरियर क्रिएट कर कर खुद को बचाते हैं, पर वही टावर के जो तीनों हेड हैं वो तुरंत आसमान में जाते हैं और सभी लोगों को बचाने के लिए एक बैरियर क्रिएट करते हैं। बैरियर पूरे अरीना को कवर करता है। पर दोस्तों यहाँ पर ये जो एनर्जी थी लगातार और ज्यादा बढ़ने लगती है। पर इस बीच हम लोग अर्थ डीमन पपेट को देखते हैं जो कि इन लाइटनिंग को एब्जॉर्ब करने लगता है और इस एब्जॉर्प्शन से अर्थ डीमन पपेट की बॉडी ट्रांसफॉर्म हो जाती है। जैसा कि ये अर्थ डीमन पपेट है ये लाइटनिंग को एब्जॉर्ब कर सकता है और बहुत सारी लाइटनिंग एब्जॉर्ब करने के बाद अर्थ डीमन पपेट स्काई डीमन पपेट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। अब स्काई डीमन पपेट बनने के बाद वो उस लाइटनिंग ड्रैगन को फिर से आसमान में ढकेलने लगता है। उसकी सारी एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है जिससे वो दाउजुन लेवल पर पहुंच जाता है और इसी तरह से स्काई डीमन पपेट लाइटनिंग ड्रैगन को आसमान में ढकेल कर डिस्ट्रॉय कर देता है। एक जोरदार धमाका होता है। इस धमाके के बाद सारी लाइटनिंग बंद हो जाती है। लोग राहत की सांस लेते हैं, डरते डरते आसमान की ओर देखते हैं और आसमान का जो नजारा था वो देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान रह जाते हैं। पर यहाँ हम लोग मुगु को देखते हैं जो कि इस नजारे को देखकर बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट और गुस्सा आने लगता है। क्लाउड्स एक वार्म येलो लाइट रिलीज कर रहा था जो ये प्रूफ था कि लाइटनिंग अब सप्रेस हो चुका है। जिसके बाद उन लाइटनिंग के बीच में हम लोग स्काई डीमन पपेट को देखते हैं जो कि बहुत ही स्मूथली नीचे जमीन पर आ रहा होता है। फिर से प्यारी लाइट अरीना में फैल जाती है और यहाँ एक शांत माहौल छा जाता है। सभी लोग रिलैक्स हो जाते हैं। एक खतरनाक 5 कलर पिल लाइटनिंग के बाद इन लोगों की जान बचती है जो कि शेयन बचाता है और मुगु ये सारी चीजें देखकर बौड़ा जाता है। पर फिर हम लोगों को तीनों हेड्स को दिखाया जाता है जो कि वापस से अपने प्लेस पर आ जाते हैं और तब तियान लेजी अमेज होकर कहते हैं ये लड़का शेयन, इसके पास ये इतनी खतरनाक चीज है, ये पपेट लाइटनिंग एब्जॉर्ब कर सकता है, ये नॉर्मल पपेट नहीं है। ये पपेट मैंने एक बार इंस्टेंट रूइन में देखा था। इस लड़के के पास काफी सारे ट्रेजर्स है, पता नहीं इस लड़के के पास और क्या क्या ट्रेजर्स छुपे हुए होंगे। पर इन सभी के बीच हम लोगों को स्वान जी को दिखाया जाता है जो कि शेयन को ऐसे देखकर काफी ज्यादा खुश और काफी ज्यादा इमोशनल हो गई है क्योंकि अब शेयन का पिल
पिल टोटली फॉर्म हो चुका है और वो टीयर 8 का 5 ग्रेड का पिल है। तो स्वान ये कह रही है, याचन तुम्हारा डिसाइपल बहुत ज्यादा आउटस्टैंडिंग है, वैसा ही जैसा तुम हुआ करते थे। काश तुम अभी हमारे साथ होते। अगर तुम यहाँ पर होते तो मुझे पूरा विश्वास है कि तुम बहुत ज्यादा प्राउड होते। पर फिर हम लोगों को शियोयन को दिखाया जाता है जो कि खुद भी अपने टीचर को याद करने लगता है। शियोयन ने अभी तक का अपने लाइफ का सबसे ज्यादा हार्ड और सबसे हाई ग्रेड का पिल फॉर्म करा है। ये पिल शियोयन ने अपने टीचर के लिए ही फॉर्म करा है। ये पिल बोन ग्रोइंग ब्लड फ्यूजिंग पिल है जिसके इस्तेमाल से मास्टर येलो की बॉडी फिर से एक बार बनाई जाएगी। शियोयन कह रहा है, टीचर मैं उसी रास्ते पे चल रहा हूँ जिस रास्ते पे आप चले थे और अब मुझे समझ में आ रहा है कि आपकी जर्नी कितनी ज्यादा डिफिकल्ट थी। आपने उस लेवल को अचीव करने के लिए कितनी ज्यादा मेहनत करी थी। आपने कहा था कल्टीवेशन का रोड एंडलेस है। अगर तुम्हारे मन में स्ट्रॉन्ग बनने की चाह है, एक आग है, तो तुम उस लाइट को जलाते हुए अपने रास्ते पे आगे बढ़ते जाओगे और तब तुम्हें रोकने वाला कोई नहीं होगा। टीचर आज मैंने एक हाई ग्रेड का पिल बनाया। शायद आप यहाँ होते तो मेरे ऊपर प्राउड होते, या फिर क्या मैं आपकी इज्जत पे एक कलंक बन जाता, मुझे नहीं लगता। जिसके बाद इमोशनल होकर कहता है, मास्टर मैं आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहा हूँ। मैं देख सकता हूँ आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं वो भी आपको अभी तक भूले नहीं है। सब आपको बहुत ज्यादा याद करते हैं, वो भी आपको बहुत ज्यादा मिस करते हैं, पर उन सभी से ज्यादा मैं आपको मिस करता हूँ। अपने मास्टर को याद करता है, उनको इमेजिन करने लगता है और फिर यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है। हम लोगों को स्वान कोंग जी की आवाज सुनाई देती है जो कि सभी लोगों से कहते हैं, सारे मेडिसिनल पिल्स एलिक्सर्स के बीच में स्पिरिट का रिस्पेक्ट सबसे ऊपर होता है। जैसा कि इन सारे पिल्स में शियोयन की पिल सबसे हाई ग्रेड की स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज कर रही है, इसीलिए मैं यहाँ अनाउंस करता हूँ कि इस पिल गैदरिंग कंपटीशन का विनर शियोयन बनता है। जैसे ही ये बात सभी लोग सुनते हैं, शियोयन का नाम पूरा अरीना में गूंजने लगता है। अभी तक के शियोयन के परफॉर्मेंस को देखकर ऑलमोस्ट सभी लोग शियोयन के फैन बन चुके हैं। सियोंगजान भी बहुत ज्यादा खुश हो गया है, खड़ा हो जाता है, कहता है, देखा तुमने देखा, वो मेरा ब्रदर है। लेकिन तब जियान उससे कहती है, सियोंगजान चुप हो जाओ, हम सब ने तो बहुत कुछ देखा, पर लगता है कि तुम पहली बार दुनिया देख रहे हो। शियोयन भी अपना नाम और अपने दोस्तों को खुश होता हुआ देखकर काफी ज्यादा खुश हो रहा है। पर तब फिर से एक बार स्वान कोंग जी की आवाज आती है जो कि कहते हैं, शियोयन जैसा कि तुम स्पिल गैदरिंग कंपटीशन के चैंपियन हो, तुम स्पिल टावर के फ्यूचर जायंट हेड बनने के वर्दी कैंडिडेट के तौर पर देखे जाओगे और अब तुम्हें इस कंपटीशन का विनिंग प्राइज दिया जाएगा। शियोयन की ओर एक स्क्रोल फेंकते हैं, कहते हैं, शियोयन ये सोल कल्टीवेशन मेथड है जो कि स्पिल टावर में बहुत पुराने समय से पास डाउन किया जा रहा है। इसकी हेल्प से कोई भी पर्सन टीयर 8 से टीयर 9 में बहुत जल्दी एडवांस कर सकता है। शियोयन इस स्क्रोल को पाकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, एज इसकी मदद से वो बहुत जल्द एक और लेवल पर एडवांस कर सकता है। शियोयन इसको अपने स्टोरेज रिंग में रखता है और फिर स्वान कोंग जी को हाथ जोड़ के थैंक यू कहता है। तब फिर से स्वान कोंग जी बताते हैं, आज से 2 दिनों के बाद स्टार फील्ड ओपन करा जाएगा। स्टार फील्ड में आप में से जो टॉप 10 कैंडिडेट्स हैं उन लोगों को 3000 बर्निंग फ्लेम को देखने का मौका मिलेगा और आप में से एक उस 3000 बर्निंग फ्लेम को अपना बना पाएगा। मैं आप सभी के बेस्ट के लिए होप करता हूँ, तो अब आप यहाँ से जाकर उसकी तैयारी कर सकते हैं। शियोयन अपने मन में कहने लगता है, अब मैं फाइनली उस लेजेंडरी फ्लेम को देख पाऊंगा। वही दूसरे लोग खुश हो रहे होते हैं, पर मुगु अपने मन में कह रहा होता है, शियोयन भले ही तुम इस कंपटीशन को जीत गए, पर वो 3000 बर्निंग फ्लेम तो मेरा होगा। और इसी बात के साथ बैटल थ्रू द हेवंस का ये वीडियो इसी जगह पर खत्म हो जाता है। तो मेरे दोस्तों, आप मुझको बताओ कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसके ऊपर एक लाइक कर देना। इसके बाद मैं आपको और बहुत सारी काफी इंटरेस्टिंग चीजें बताऊंगा, काफी सारे सीक्रेट्स के बारे में हमें पता चलेगा, जिसकी वीडियो आपके लिए कल सुबह 8 बजे के बाद अपलोड करा जाएगा। तो उस वीडियो को देखने के लिए आपको इस वीडियो पे जमकर सपोर्ट दिखाना है, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी। इसीलिए इस वीडियो पे लाइक करना, कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा लगा, और चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से ऑन कर लेना, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो उसे भी जाकर जरूर देख लेना। और मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।